प्लीज। एक क्वेश्चन है जो मेरे से ऑलमोस्ट मेरे हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, दैट इज हाउ टू थिंक एब्सोल्युटली क्लियरली। तो इसी से रिलेटेड आज हम ये सेशन करने वाले हैं, यानी कि इस सेशन का नाम होगा हाउ टू थिंक। तो अब बजाय थियोरेटिकली ये आपको बताने के कि सोचते कैसे हैं, आज प्रैक्टिकली हम उसको करके देखते हैं। कैसे करेंगे? मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, उस प्रॉब्लम का आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है, यानी कि अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना है। द मोमेंट यू से समथिंग, तो कोई और होगा या होगी जो अपना हाथ ऊपर करेंगे और वो आपके आर्ग्यूमेंट को काउंटर करेंगे लॉजिकली। ऐसा नहीं कि बोलने के लिए चीखने चिल्लाने लग गए, अबे तू झूठ बोल रहा है, तू बकवास कर रहा है। मतलब ऐसे टीवी पे आप देखते हो वो सब जो होते हैं डिबेट्स, तो वैसा डिबेट नहीं होगा। कैसा डिबेट होगा? लॉजिकली बड़े आराम से आप कुछ बोलोगे और बड़े आराम से सामने वाला इंसान है वो उसको काउंटर करेगा या करेगी। अब देखते हैं ये एपिसोड कैसा आता है। अगर ये बढ़िया रहा तो इस सीरीज को मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। यानी कि आप लोग जो यहां पर बैठे हो, आप लोग तो इसमें इंटरेक्ट करोगे ही करोगे। इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो लोग भी यहां पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, और जो कमेंट करेंगे उसके नीचे और लोग कमेंट कर सकते हैं उनके आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर उसने कुछ बोला तो उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में वो जो नीचे हैं लोग कमेंट कर सकते हैं कि देखो आप ये जो बोल रहे हो इसका ये माइनस पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो हर डायरेक्शन में सोच पाएगा। नहीं तो हमारा ज्यादातर लोगों का ब्रेन कैसा होता है कि हम बस एक ही डायरेक्शन में सोच पाते हैं, मतलब हर चीज के प्लस माइनस को नहीं देख पाते हैं। हम बड़े लीनियर तरीके से सोचते हैं, बहुत ही बाइनरी वे में सोचते हैं, आइदर और, गुड बैड। जबकि लाइफ ऐसी नहीं होती है, लाइफ इन दोनों के बीच में होती है। एक इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, हर सिचुएशन का प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो ऐसे हमको दोनों चीजें देखनी आनी चाहिए और क्लियरली देखनी आनी चाहिए। बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। अगर आप लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए ना, बहुत मजा आएगा। और आगे आगे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी ना, अगर मुझे लगा कि कुछ दिमाग दौड़ रहा है लोगों का, तो मैं इसको और एपिसोड्स में कन्वर्ट कर दूंगा। मानो 5 या 10 एपिसोड्स होंगे इसके अलग अलग टॉपिक्स पे, तो और मजा आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो भी मेरी वीडियोस अपलोड होती हैं, हर वीडियो में पता नहीं कितने सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर आप अपनी वीडियोस के ऊपर एड्स लगा करके जो पैसा आएगा वो चैरिटी में दे दो। तो ये थॉट आ कहां से रहा है? सोचो। कुछ लोग होते हैं वो जाकर के कमेंट करते हैं कि सर आप ये जो कर रहे हो ना, यानी ऐड नहीं चला रहे हो अपनी वीडियोस में, इसमें यूट्यूब को फायदा हो रहा है और देश से जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। चलो इसी आर्ग्यूमेंट से शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर ऐड चलाने के क्या प्लस है क्या माइनस है, और अब इसमें 4 लोग इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इज मी सिटिंग हियर। नंबर 2 आप लोग ऑडियंस जो मेरी वीडियोस देखते हैं, आपका क्या फायदा है क्या नुकसान है। नंबर 3 यूट्यूब का क्या फायदा है क्या नुकसान है। नंबर 4 कि अगर मैं ऐड चलाता हूं और वो पैसा चैरिटी में जाता है तो जिनको पैसा मिलेगा उनके स्टैंड पॉइंट से क्या फायदा है क्या नुकसान है। किसी के भी स्टैंड पॉइंट से आप कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से ऐड चलानी चाहिए आपको क्योंकि ये मेरा रीजन है। अब दूसरी तरफ से कोई और है वो उसको काउंटर करेगा। तो यहां से शुरू करते हैं। सर एक तो काफी सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, एंड दूसरा आपका जो बिजनेस है उसका टैक्स कम हो जाएगा। इन 2 बातों से रिलेटेड किसी को कुछ बोलना है? सर इन्होंने बोला कि काफ़ी सारे लोगों की, मतलब आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाओगे। तो आई थिंक आप ही नहीं हो, बहुत सारे और भी लोग हैं दुनिया पे हेल्प करने के लिए। दूसरी चीज़ टैक्स सेविंग, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, चैरिटी से टैक्स सेविंग हो जाती है। बट टैक्स सेविंग के लिए आप और भी मेथड्स यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर क्लियर कि नहीं करना है तो फिर नहीं करना होता है। एक और एक क्वालिटी है जो आप लोगों को अपने अंदर डेवलप करनी है, अनबायस्ड होकर के सुनना है। कोई भी कुछ भी आर्गुमेंट दे रहा है पहले उसको सुनो, पहले ये मत करो। नहीं तो हमारा माइंड पता है कैसे चलता है, जैसे कोई कुछ बोलता है हाँ ये सही है, नहीं 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 ये तो गलत है। ऐसे नहीं होता है। आराम से सुनो, आराम से समझो, सामने वाले के स्टैंड पॉइंट को समझो। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने चैनल पे ऐड स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा सर, जो आपके चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है, जिससे आप खुद मोटिवेटेड रहते हैं, मतलब जिससे आपका सेल्फ, मतलब उसको आपका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं सर धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके कारण सर आप भी थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करने लगेगा, क्योंकि अगर आप ही ना रहें तो फिर उस काम को करने में सर आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना अभी आ रहा है। तो धीरे धीरे सर आप क्या कीजिएगा कि उस पर कम इफर्ट डालना स्टार्ट कर दीजिएगा, जिसके कारण सर आने वाले समय में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जिसे, मतलब थोड़ा डोनेशन के लिए, थोड़ा देर के लिए सबको अच्छा लगता है, डोनेशन कीजिएगा, शॉर्ट टर्म आप किसी का हेल्प कर दीजिएगा। लेकिन सर एक मास, मतलब देखिए तो
आगे आने वाले समय में बहुत लोगों का इससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, जो कि डोनेशन कहीं उसको मतलब मीटअप नहीं कर सकता है सर। आजकल क्या होता है ना कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा कितना वाला हो रहा है, ये ऑडियंस में आने लगा है कि सर उससे आपका भी ग्रो हो रहा है। अभी सर आप इसलिए फेमस हैं, आपको लोग इसलिए सुनते हैं कि आप इससे अर्न नहीं कर रहे हैं, बस इसीलिए सुन रहे हो। मतलब मेन प्रोस्पेक्टिव लोगों का ये होता है कि मतलब उस टाइप से लोग बहुत नहीं प्यार सोच से पाते। ली आपने मेरी। मतलब सर मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मतलब कंटेंट बेकार है। मेरा इंटेंशन वो नहीं था, मतलब सर हाँ। थोड़ा सा कहीं कम हो जाएगा मैं सर, समझ इससे रहा हूं, मैं आपका मजाक सर। कर रहा हूं आपसे। आप अब मतलब सिर्फ आप अपने लिए नहीं सोच सकते हैं सर, हाँ। अब आप सबके लिए आपको सोचना पड़ेगा सर, आप जिस लेवल पे हैं अभी। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट टच किया है। अभी क्या हुआ, मैंने इनको तंग किया, मतलब मैंने इनको थोड़ा सा कुछ बोला, तो ये एक बड़े पॉइंट की तरफ पहुंच चुके हैं कि सर अब आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, सबके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। Yes, तो sir. अगर मैं एड्स ऑन करता हूं तो सबका फायदा है या नुकसान है? इस सच को देख पा रहे हो? आई डोंट थिंक सो। सर मेरा पॉइंट अब ये है, मैं यूट्यूब की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके चैनल पे ऐड चलेगी तो यूट्यूब को ये फ़ायदा होगा, वो भी वहाँ से अर्न करेगा। और जो यूज़र्स है, जो हम ऐड देखेंगे, जो लोग उस पर ऐड चला रहे हैं आपके चैनल पे हमको दिखाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स भी बिकेंगे और उनकी और अर्निंग होगी, जिससे सर ओवरऑल इकॉनमी में बहुत बूस्ट होएगा। सर मेरे हिसाब से आपको ऐड चलाना चाहिए। इसमें क्या है कि आपको फ़ायदा होगा, साथ में हमें भी फ़ायदा होगा। कैसे कि अगर ऐड चलेगा तो इनकम आएगा, इनकम आने बाद आप टैक्स भरोगे, ज़्यादा टैक्स भरोगे, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट हमें उसमें डेवलपमेंट देगा, रोड बनेगा और उसमें सबका फ़ायदा होगा सर। हम बात करें ना कि यूट्यूब की, कि भाई यूट्यूब को भी फायदा है और उनका भी बिजनेस बढ़ता है और सबको ऐसे मिलते हैं पैसे। आपका सर रियल में ना आपका कंटेंट बहुत ना करोड़ों में है, तो आप ओटीटी पर जाओगे वहाँ पे भी करोड़ मिल सकते हैं ना। क्या जब वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे चला गया जहां पे आप मंथली सब्सक्रिप्शन पे करोगे और फिर वो वीडियो देखोगे, क्या वहां पे आप चाहोगे कि मेरी वीडियो के बीच में ऐड आए या चाहोगे कि ना आए? तो यूट्यूब पे क्यों चाहते हो? यूट्यूब के हिसाब से अगर देखें तो सर अगर आप अर्न कर रहे हो तो 55% यूट्यूब को जाता है, 45% क्रिएटर्स को अर्न होता है। तो सर 55% अगर यूट्यूब उस एड से अर्न करेगा तो इवेंचुअली वो जहाँ की कंपनी है उस देश को उससे फायदा होगा। तो लोग जो बोलते हैं कि आप जो ऐड नहीं चला रहे उसकी वजह से यूट्यूब को फायदा हो रहा है, क्या यूट्यूब को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है ये भी कैलकुलेट करते हैं। सर वो ऐसे कैलकुलेट होगा कि अब तक आपने जितनी भी व्यूज अर्न करे हैं उन सब पे अगर एड्स आते तो वो यूट्यूब 55% उनसे अर्न कर सकता था, उन एडवर्टाइजर से पैसे लेकर के जो आपके चैनल पे ऐड देते हैं। तो एक तो मान लेते हैं कि वो अमाउंट टोटल अगर पिछले 11 साल का लगाया जाए तो वो टोटल अमाउंट बनता है, मान लेते हैं 20 करोड़। मान लेते हैं जस्ट एज एन एग्जांपल। तो एक तो सीधा सीधा यूट्यूब का नुकसान हुआ 20 करोड़ का, नंबर 1। नंबर 2, मेरी वीडियोस पर अब तक व्यूज हो चुके हैं 200 करोड़ से ज्यादा। तो उन वीडियोस को स्ट्रीम किया जाता है, यानी जब आप उन वीडियोस को देखते हो तो जहां पर वो वीडियोस होस्टेड होती है, सर्वर्स होते हैं, उसकी अपनी कॉस्ट होती है, नहीं होती है? कितनी होती है? सर काफी महंगा होता है वो। आप लोगों को आइडिया नहीं है। यस सर। बट अगर मान लो AWS पे होस्टेड है, यस सर। एक CDN नेटवर्क है, वहां पे वो होस्टेड है। वैसे तो गूगल का अपना ही एक नेटवर्क है, बट उसकी अपनी एक कॉस्ट है। वीडियोस की जो होस्टिंग होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो यूट्यूब का नुकसान हुआ, एक तो 20 करोड़ जो ऐड के थ्रू उसको मिल सकता था वो नहीं मिला। दूसरा, जो मेरी वीडियोस चलाई उसके ऊपर जो उनका खर्चा हुआ तो वो कितना होगा? कम से कम भी बता रहा हूं 10 करोड़। तो 30 करोड़ का नुकसान हुआ किसको? यूट्यूब को। तो ये आ गया यूट्यूब के एंगल से कि उसको फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये है अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखा जाए, यस, डायरेक्टली देखा जाए। बट अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो यूट्यूब को नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये 30 करोड़ का यूट्यूब को नुकसान हुआ तो यूट्यूब को एक ऐसा कंटेंट मिल गया अपने प्लेटफॉर्म पे जिसकी वैल्यू एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। तो जो लोग इस कंटेंट को देखने के लिए आ रहे हैं वो मेरी वीडियोस देख करके सिर्फ वहीं तक तो नहीं रहेंगे, और भी वीडियोस देखेंगे, तो वहां यूट्यूब का फायदा हो जाएगा। आपने बोला यूट्यूब को लॉस हो रहा है, बट एट द एंड यूट्यूब को फाइनेंशियल प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना, क्योंकि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन बिल्कुल ऑफ है। तो वो यूट्यूब जो आपको पैसे देगा, वो यूट्यूब जो एडवर्टीजमेंट से उसके खर्च होते हैं, जो उसका लॉस हो रहा है, वो कवर भी तो हो रहा है ना उससे। कैसे कवर हो रहा है सर? क्योंकि जो आपकी मोनेटाइजेशन ऑफ है तो यूट्यूब क्रिएटर्स को मनी देता है ना, तो वो यूट्यूब आपको नहीं दे रहा है। आप लोगों को शायद पता ही नहीं है कि यूट्यूब
चलता कैसे है। वो लोग जो कमेंट करते हैं ना, या आप लोग अगर बोल रहे हो तो आपको आइडिया नहीं है कि पैसा मिलता कैसे है। YouTube किसी को 1 रुपया नहीं देता अपनी जेब से। जब मेरी वीडियोस पर एड चलती है, वो कंटेंट किसका? मेरा, राइट, एक क्रिएटर का। तो उस एड में से एक अमाउंट YouTube अपने पास में रखता है और एक अमाउंट क्रिएटर को देता है, अगर एड चलती है तो। अगर एड नहीं चलती है तो नहीं मिलता। तो ना इसमें YouTube मेरा को मिलता है ना क्रिएटर को मिलता है। लेकिन YouTube को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है उस कंटेंट को चलाने के लिए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो रहा है ना? सर डोनेशन के पर्सपेक्टिव वैसे ऐसा कहते हैं कि लाइक अगर हम एक हाथ से दान करते हैं तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो डोनेशन उस तरीके से होता है, वो रियल डोनेशन होता है जिसमें किसी को शो ना किया जाए किसी भी वीडियो के माध्यम से या किसी भी के थ्रू। तो वो आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो आप डोनेशन कर रहे हो तो वो आप अपने लिए कर रहे हो। उससे सर आप भला करना चाहते हो इसीलिए कर रहे हो, ना कि आप पब्लिसिटी करने के लिए डोनेशन कर रहे हो। तो रियल डोनेशन वो होता है, एंड वो डोनेशन रियल नहीं होगा जो वीडियोस में दिखा के या पब्लिसिटी गेन करने के लिए पोस्ट वगैरह लगा करके लोग करते हैं। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है जो 99% लोगों को समझ ही नहीं आएगी। मतलब क्या? सोशल मीडिया पे जो लोग आकर के दिखाते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये भला कर दिया, मैंने वो भला कर दिया, टीवी पे, यहां पे, वहां पे, उस सबके पीछे का मोटिव कभी समझने की कोशिश करिए क्या होता है। पब्लिसिटी से क्या होता है? एक पॉजिटिव इमेज बनती है, उस पॉजिटिव इमेज से क्या होता है? उस इमेज को एनकैश करने के 1000 तरीके हैं। समझ गए? इतनी अक्ल हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर एक्चुअल में मुझे डोनेशन करनी है तो हो सकता है, मैं इसीलिए यहां पे हो सकता है लगा रहा हूं, हो सकता है जितना आप सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा मैं डोनेशन ऑलरेडी कर रहा हूं, हो सकता है नहीं कर रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो मेरी नियत है ना कि मुझे एक्चुअल में अगर कोई ऐसा कॉज है जो मेरे दिल के करीब है और मुझे उसको सपोर्ट करना है तो मैं करूंगा ना। मैं आपको क्यों दिखाऊंगा? आपको तो तब दिखाऊंगा ना जब मुझे अच्छा बनना है। ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही आप लोगों को? सोशल मीडिया पे ऐसी तो लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, दुनिया जहान के उल्टे सीधे सारे काम करते हैं और एक दो कोई अच्छे काम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए, और आप कहते हो वाह क्या बढ़िया आदमी है, इसके बारे में कुछ मत बोलो, ये बहुत चैरिटी करता है, इसने लोगों की बहुत भलाई करी है। अरे भाई थोड़ी सी बुद्धि लगाया करो कि अगर कभी मुझे चैरिटी करनी ही होगी तो आपको बता करके नहीं करूंगा, दिखा करके नहीं करूंगा। एक और बात ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग मेरे को एज अ गुरु भी बोलते हैं, एज अ टीचर भी बोलते हैं, एज अ सर आप लोग बोलते हैं, व्हाटएवर। तो क्या मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है या नहीं मांगा है? नहीं मांगा। कितने कहते हैं नहीं मांगा है? हाँ, कितने कहते हैं मांगा है? हाँ, क्या मांगा है मैंने, बताओ। सर आपने कहा था कि जितना हमारी नीड है उसको एक बार ही रख के जो हमारे पे एक्स्ट्रा है वो आगे हम दान करें, ये आपने हमसे मांगा था। तो आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मेरे सेशंस फ्री है, फ्री नहीं है, मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, सुन लो। अब अगर मेरा एहसान चुकाना है तो एक ही तरीका है आपके पास, वो मैं अपने कई सेशंस में मांग चुका हूं आपसे हाथ जोड़ करके। वो क्या मांगा है कि आज आप लोगों के पास में भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, जिस दिन आपके पास में उससे ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है, उस दिन अगर कोई आपको ऐसा इंसान मिले जिसको आपकी एक्चुअल में जरूरत है और आप उसकी हेल्प करने के लायक हो तो उसकी हेल्प कर देना। तो मैंने मांगा ना आपसे, तो ऐसा तो नहीं है ना मैंने नहीं मांगा। तो अगर मान लेते हैं कि जो 200 करोड़ व्यूज आए मेरी वीडियोस पर, उसमें से मान लेते 20 करोड़ लोगों ने देखा, उसमें से भी सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जिनको मेरी ये बात समझ आई, या जो ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है, जो कहते हैं कि अगर एक इंसान ने हमको कुछ दिया है तो हम बदले में उसको देंगे, हम एहसान फरामोश नहीं है। या तो मत देखो मेरी वीडियोस, कर दो अनसब्सक्राइब। नहीं, वीडियोस भी देखेंगे लेकिन जो आप मांग रहे हो वो भी नहीं देंगे, तो ये तो चोरी हो गई ना। तो मैंने मांगा है तो देना तो पड़ेगा। क्या मांगा है मैंने? कि कभी किसी की हेल्प करना। तो क्या आप लोग आने वाले टाइम में इस लेवल पे होगे या नहीं होगे कि महीने का 1000 रुपए किसी को जेन्युइनली हेल्प करने के लिए दे सको? अगर आने वाले टाइम में आप लोग 50,000 रुपए महीने का कमाने लग जाते हो या लाख रुपए महीने का कमाने लग जाते हो, आप में से कितने हैं जो मैंने आपसे मांगा है वो आप जेन्युइनली दिल से करोगे? हाथ ऊपर करो। सब करेंगे। मैं कहता हूं 1 करोड़ लोग भी महीने का 1000 रुपए देते हैं तो महीने का कितना हो गया? 1000 करोड़। साल का कितना हो गया? 12,000 करोड़। 10 साल में कितना हो गया? 1,20,000 करोड़। इतनी बड़ी डोनेशन में कौन सी ऐड चला करके दूंगा? चैरिटी करनी है तो बड़ी करेंगे ना। 1-2 करोड़ की क्या करनी है? करेंगे तो लाखों करोड़ की करेंगे ना।
मतलब पूरे देश को ऐसा बना देंगे कि सबके अंदर से गिविंग एटीट्यूड आ जाए, तो चैरिटी तो हो ही रही है ना, और बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। वो कब हो पाएगी? जब आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे, यानी आप इस लायक बनोगे कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो कमाल की हो। मतलब अगर मैं ये मान लूं एक तरह से कि मेरे आप स्टूडेंट्स हो, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी क्लास के बीच में कोई ऐड चलनी चाहिए। अगर मैं एक जेन्युइन टीचर हूं तो कतई नहीं चाहूंगा। मैं क्या चाहूंगा कि आप पूरे अटेंशन के साथ मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ताकि उसको अपनी जिंदगी में उतार पाओ, ताकि कुछ कर पाओ, और कुछ करके फिर आगे कुछ अच्छा करो इस दुनिया में, ताकि दुनिया बेटर हो सके, ताकि दुनिया बदल सके। मेरी ये विजन है।